अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आपकी खिदमत में सैयद सकलैन शाहज़ैदी का सलाम अर्ज़ है। उम्मीद है आप सब खैर आफ़ियत से होंगे। नाज़रीन कराम, आज जिस तावीज़ की वीडियो में आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ, ये है मोहब्बत का तिलिस्मी तावीज़। और इस तावीज़ में लिखे हुए तिलिस्म इतने बाअसर हैं कि इस तावीज़ का वार कभी भी ख़ता जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो जो भी लोग ये कहते हैं कि हमने पहले भी अमल किया या फ़लाँ तावीज़ किया लेकिन हमारे महबूब पर उसका कोई असर नहीं हुआ, तो मैं उन बहन भाइयों से कहता हूँ कि आप एक दफ़ा इस तिलिस्म के तावीज़ को भी करके देखें तो इंशाअल्लाह आप मायूस नहीं होंगे। इसी तावीज़ के बारे में मैं आपको बताता हूँ एक बात कि ये तावीज़ कितना बाअसर है। तो ये तावीज़ मैंने एक ऐसे भाई को लिख कर दिया था जो कहता था कि मैं जिस लड़की को पसंद करता हूँ वो तो मेरी तरफ देखती तक भी नहीं। तो जब मैंने उस भाई को ये तावीज़ लिख कर दिया और उसने ये तावीज़ किया, तो अब वो भाई कहता है कि मैं एक दुकानदार हूँ और वो लड़की जो मेरी तरफ देखती तक न थी, वो हर दूसरे दिन मेरी दुकान पर आके खड़ी हो जाती है और कहती है कि मैं सिर्फ आपको देखने आती हूँ और आपको देखे बिना मुझे सुकून ही नहीं मिलता। वो भाई कहता है कि शाह साहब अब बताएं मैं क्या करूं, क्योंकि उसकी वजह से मेरी दुकानदारी डिस्टर्ब होती है। तो इतना पावरफुल है नाजरीन ये तावीज़, ये तिलिस्मी तावीज़। इसको जिसने भी किया है तो उसका महबूब उसका गर्विदा हुआ है। इस तावीज़ को आपने बकरी का दिल लेना है और उस बकरी के दिल को चीर कर उसमें आपने तावीज़ को रखना है। ऐसा करने के बाद बस यकीन माने, आप यूँ समझिएगा कि आपने बकरी का दिल नहीं बल्कि अपने महबूब का दिल चीर कर उसमें अपनी मोहब्बत की मोहर लगा दी है। तो नाजरीन, बहुत ही ज़बरदस्त ये मोहब्बत का तिलिस्मी तावीज़ है। तो क्या है इस तावीज़ को लिखने और करने का तरीका, मैं आपको बताता हूँ। शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल सैयद सकलैन शाहज़ैदी को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकॉन को दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जी नाजरीन, ये वो तिलिस्मी तावीज़ है जो मैंने आपके सामने लिख के रखा हुआ है। इसको आपने लिखना है पाक साफ बावजू होकर। पहले तो आपको चाहिए होगा एक बकरी का दिल। अगर आप लड़के हैं और किसी लड़की के लिए ये तावीज़ कर रहे हैं तो आपको बकरी, मादा बकरी का दिल चाहिए होगा, साबुत दिल। अगर आप एक लड़की हैं और लड़के के लिए कर रही हैं ये तावीज़ तो आपको नर बकरे का दिल चाहिए होगा। वो दिल आपने ले लेना है, पाक साफ बावजू होकर आपने तन्हाई में बैठकर इसको लिखना है। और जो इसकी टाइमिंग है लिखने की, जुमेरात के दिन आपने इसको लिखना है सुबह 6 बजे से लेकर दिन 11 बजे के दरमियान में किसी भी टाइम आप इसको लिख सकते हैं। जुमेरात के दिन सुबह 6 से दिन 11 बजे तक आपने इस टाइम के दरमियान में आपने इसको जिस भी टाइम में आप फारिग हों लिख सकते हो, आपने लिखना है। इसके बाद आपने नहीं लिखना, ये इसकी टाइमिंग है लिखने की। साफ सादा कागज़ आपने ले लेना है और उस पर काले स्याही वाले पेन से आपने इसको लिखना है। तो कुछ मेरे दोस्त भाई मुझे कहते हैं कि शाह साहब हमें ये साफ क्लियर नज़र नहीं आता, तो आज मैं आपको ये बता भी दूंगा कि ये कौन कौन से लफ्ज़ लिखे हुए हैं। मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि यह किस तरह का ये तिलिस्म लिखा हुआ है। सबसे पहले आपने ऐसे मुस्ततील शक्ल का ऐसे खाना आपने बना लेना है। उसके बाद ये अदद आपने सबसे पहले आपने लिखने हैं। ये है जी 9 11 11, ये आपने लिखना है। फिर आपने लिखना है 1 8 8, फिर ये आगे 8 1, फिर 8 1, फिर 1 1 1, फिर 1 1, फिर 1 2। इसके बाद आपने यहाँ से लिखना शुरू करना है। ये ऐन और मीम ये लिख लेना है आपने। आगे ये अलिफ है, फिर तोएं है, फिर ये 5 का अदद आपने लिख लेना है। उसके बाद ये है लाम है, ये आपने इस तरह लिख लेना है। उसके बाद ये है अलिफ, फिर लाम बे लाम अलिफ ला, ये आपने लिख लेना है। फिर आगे वाव, आगे जी मीम एन, नीचे ये आपने लिखना है बे है, आगे लिखना है लाम वाव, फिर आपने ये अदद लिखना है 1 1, फिर 1 1, इसी तरीके से लिख लेना है। फिर ये आगे लिखना है आपने हे सीन और एन को ऐसे मिलाकर ये लफ्ज़ आपने लिख लेना है तिलिस्म का। इसके आगे ये रे है, फिर वाव, फिर रे, फिर आगे हे रे है, फिर अलिफ है। इसके आगे ये बारीक सी छोटी सी आपने लाइन ऐसे खींच देनी है। फिर आगे आपने यहाँ लिखना है, ये हे लिखनी है। उसके बाद साथ ये बे स्वाद रे, हे बे स्वाद रे है, ये
یہ آپ نے ایسے ملا کے جیسے یہ میں نے لکھا ہوا ہے یہ لکھ لینا ہے، پھر الف، پھر عین، پھر واو، یہ پھر آگے سواد ہے، پھر الف ہے، پھر لام سین رے ایسے لکھ لینا ہے، ہے سین رے الف، آگے آپ نے یہ لکھنا ہے میم سواد، یہ توئیں ہیں، اور یہ ہے نون گنہ کے ساتھ ملی ہوئی لیکن یہ کے نقطے نہیں ہونے، جیسے یہ میں نے لکھا ہے ایسے آپ نے بالکل سیم اسی طرح لکھنا ہے۔ اس کے اس سائڈ پہ آپ نے یہ لکھ لینا ہے، یہ لکھنا ہے داؤ وال واو سین توئیں، یہ آگے ہے میم الف نون دال توئیں، ایسے بالکل آپ نے سیم لکھ لینا ہے۔ نیچے آپ نے لکھنا ہے اس کے بعد میں اپنے محبوب کا نام، بن لکھنے کے بعد اس کی والدہ کا نام آپ نے لکھنا ہے، آگے الحب لکھنا ہے، آگے اپنا نام، پھر بن لکھ کر پھر اپنی والدہ کا نام، اور یہ آپ نے ہے رے آگے اس طرح کے اسی شیپ کا اسی شکل کا آپ نے کاف لکھنا ہے، پھر الف، پھر کاف، پھر الف دال کاف، ہے رے کاف الف دال کاف، کاف واو یہ ہے 9، کاف واو کو 9 سواہا کو 9 سواہا، یہ آپ نے اینڈ پہ لکھ دینا ہے۔ اس طرح لکھنے کے بعد آپ نے اس تعویذ کو جو ہے آپ نے بند کر لینا ہے، لپیٹ لینا ہے، لپیٹنے کے بعد وہ جو دل ہوگا آپ کے پاس بکری کا، اس کو آپ نے درمیان میں سے چیر دینا ہے چھری کے ساتھ کٹ لگا کر درمیان میں سے بالکل سینٹر میں سے چیر کر اس تعویذ کو آپ نے اس دل کے اندر رکھ دینا ہے، اور اس دل کو کہیں لے جا کر زمین میں آپ نے کھود کر اس زمین میں آپ کو نے اس کو دفن کر دینا ہے۔ تو ایسا کرنے سے چند ہی دنوں کے اندر اندر آپ خود دیکھ لیں گے کہ آپ کا محبوب آپ کی محبت میں کس طرح بے قرار ہو جائے گا۔ بہت ہی پاورفل عمل ہے یہ تعویذ بہت ہی پاورفل ہے، یہ جو اس کے اندر یہ طلسم لکھے ہوئے ہیں، تو آپ یہ ضرور کریں، انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ تو ناظرین یہی تھی آج کی ویڈیو، چاہتا ہوں آپ سے اجازت، اللہ حافظ۔